मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहे थे, मुझे मारते थे जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से ख़ुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। अपने घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। किसी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। 2000 को लाहौर पहुंचने के बाद मॉडल टाउन लाहौर की कचहरी में पेश कर दिया गया है और आपको बताती चलूं कि 2000 को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश किया गया और उन्होंने ज़हीर को कमरे अदालत से बाहर जाने का कह दिया था, जिसके बाद पुलिस एहलकार ज़हीर को कमरे अदालत से बाहर ले गए। लड़की का बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद किया जा रहा है। तो अब जी यहाँ तक तो मामला आपको समझ आ चुका है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दुआ ज़हरा के वालिदैन ने और उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी जो है वो शदीद खौफज़दा है। मेरी बेटी हर वीडियो में काफ़ी खौफज़दा नज़र आ रही है। मेरी बेटी की वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया है। देखिए जी, सबसे पहले मैं जानती हूँ वालिदैन का दर्द, बहुत तकलीफ सिचुएशन है कि किस हद तक जग हसाई हो रही है। लोग बातें कर रहे हैं वालिदैन को, जो उन्होंने कहानी सुनाई थी सबसे पहले कि अगवा हो गई है। फिर इस तरह से बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया, बच्ची ने बताया कि जी क्या वजह है कि मैं क्यों घर छोड़ के गई, मुझे मेरे वालिद तशद्दुद का निशाना बनाते थे, मारते थे। घर की बात थी, ये सारी दुनिया के सामने आई। जो है फैमिली झूठी साबित हुई, जो बातें की गई थी वो सारी गलत साबित हुई। इस वक्त अब मैं कहती हूँ खुदा के लिए बस कर दें। अब मीडिया पर आकर ये बात करना कि जी मेरी बेटी जो है उसकी वीडियोस बनाई होंगी, उसकी ऐसी वीडियोस बनाई होंगी, उसको ब्लैकमेल किया होगा, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ को अपनी बेटी के लिए या पूरी दुनिया के सामने इस तरह की बात करनी चाहिए। बच्ची ने बहुत कुछ बताया है, लोग कह रहे प्रेशराइज़ की है। देखिए जी, प्रेशराइज होता है वो बच्ची किस तरह से कराची से लाहौर आई है, लाहौर लड़के के घर के सामने आके उतरी है। वो टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे मौजूद है, पुलिस ने उसका भी बयान रिकॉर्ड किया है। लड़की जिस तरह से गई है, पुलिस को सब पता है, पुलिस को बहुत पहले से पता था। 3 दिन पहले जब मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिल रही अगवा के और पेरेंट्स छुपा रहे हैं। पहले दिन से ये बात सामने आ रही थी कि पेरेंट्स चीज़ों को छुपा रहे हैं। होता क्या है कि अब लोग कहते हैं कि जी बच्ची ने बड़ा गलत किया। देखिए जी, मेरी बात सुने, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सारे लोग साहिब औलाद हैं। खुदा ना खास्ता बच्ची मर जाती, उसकी लाश मिलती तो सारे लोग जो है मोमबत्तियां हाथ में उठा के पूरी दुनिया में निकल जाते। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, बात को समझने की ज़रूरत है। जो अक्ल शऊर वाले लोग हैं वही बात को समझ सकते हैं। बच्ची जिंदा सलामत है। अब मामला की तह तक पहुंचना पुलिस का काम है, देखना चाहिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सारा मामला क्या है। हम अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते, हम अपने बच्चों की फीलिंग्स नहीं समझते। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स और बच्चों में। आजकल के भी पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे हैं जो डर का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता नहीं है। आपस में चीज़ों को कवर नहीं करते, बताते नहीं है क्या मामला हो रहे हैं। इनके वालिद साहब ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी मुझे तो ये बात पुलिस ने बताई कि जो 3 साल से मेरी बेटी गेम खेल रही थी उसके अंदर कोई ऐसा जरिया है कि चैट आप किसी से कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। देखिए जी, आप कहते हैं हमने अपनी बच्ची को फ़ोन नहीं दिया, उसी वक्त बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। लेकिन उस वक्त बात करना मेरा कबल अज़ वक्त था कि जब बच्ची टैब लेकर अपना गई थी, वो टैब नहीं छोड़ के गई, तो वो कम्युनिकेशन कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इस केस में ऊंच नीच है, वालिदैन की जानिब से बहुत सारे झूठ बोले गए। कुछ लोग कहते हैं कि जी बच्ची को ऐसी औलाद को मार देना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा ना करें, ऐसा ना सोचें, इंतशार ना फैलाएं। मारना, हमें किसी को मारने का हक नहीं है और ना हमें सोचने का। खुदा ना खास्ता बच्ची के साथ कुछ उल्टा हो जाता तो आपके लोग कहते हैं कि जी देखें जी क्या हो गया दुआ ज़हरा के साथ, बच्ची ज़िंदा है, सही सलामत है। पुलिस को तहकीक करने दें, तफ्तीश करने दें। वालिदैन ने क्या किया है क्या नहीं किया ये तो अब पुलिस ही बेहतर बताएगी। इस वक्त जी उनकी वालिदा ने जो बात की है बड़ी अजीब व गरीब बात की है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को ब्लैकमेल इन्होंने किया होगा, मेरी बच्ची की कुछ गंदी ऐसी वीडियोस बनाई होंगी जिसकी वजह से मेरी बेटी मजबूर हुई। फिर इन दोनों माँ बाप ने जो है वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जी जिसने निकाह पढ़ाया, निकाह नामे पर उसकी मोहर नहीं है, बच्ची का
जो निकाह नामा है वो जाली है। दुआ ज़ारा की वालदा ने कहा कि मैंने निकाह जो है ये निकाह नहीं हुआ, मैं वकील की बेटी हूँ, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची को जो है देखा जा रहा है कि वो सहमी हुई है, अब वो छुपा नहीं सकते तो बच्ची का निकाह करा दिया है। इस मौके पर दुआ ज़ारा के वालिद साहब ने कहा है मेरी दरख्वास्त है कि बच्ची को कराची लाया जाए, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास बच्ची महफूज नहीं है तो उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाए। देखिए जी, 2 दिन पहले तक जब कल मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि बच्ची मिल चुकी है, पुलिस के पास है, और ये जो फिरका वारियत फैलाई गई है इसकी वजह से इंतशार पैदा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरन लोगों को नहीं बताना, लोगों को ये बात छुपाई कि हमारे पास बच्ची है, बच्ची इनके पास कल से मौजूद है। कल तक वालिद साहब बोल रहे थे कि जी मेरी बेटी जहाँ पर भी है, अगर उसने निकाह भी कर लिया है तो वो मेरे पास आए, आ जाए, मैं कबूल करूँगा। एक बात, अब वो कहते हैं कि जी मेरे पास महफूज नहीं। आपके पास क्यों महफूज नहीं है? इसका मतलब है कि आपकी बच्ची ने जो इल्ज़ाम लगाया कि आप बच्ची को मारते पीटते हैं, क्या आप उसको सही साबित कर रहे हैं? आपने कहा है, कल तक आप बोल रहे थे कि जी मेरी बच्ची को मेरे पास आना चाहिए, और आज आप बोल रहे हैं कि बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में दे दें अगर मेरे पास महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि असल मामला क्या है। उन्होंने बताया कि जी मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, इस लिहाज से बच्ची जो है वो उतने साल की नहीं बनती। और उन्होंने ये भी कहा है कि गेम के अंदर मैसेजिंग सिस्टम से मेरी लड़की को ट्रैप किया गया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील की, IG सिंध से दरख्वास्त की है कि बच्ची को कराची लाया जाए। लाहौर में अगर मुकदमा चलेगा तो मुझे इस पर यकीन नहीं है। उनको ये पता नहीं है, शायद उनकी बेटी ने लाहौर में उन पर केस कर दिया हुआ है। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाए। दुआ ज़ारा की जानिब से अपने वालिद और कज़न पर एक इल्ज़ाम लगाया है, जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया है, उसने बताया है, पुलिस के सामने, जज के सामने, हर जगह उसने बता दिया है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है। और उसने लाहौर में वाक़ई घर में घुसने की कोशिश की है, मतलब इसके कज़न ने और इसके वालिद ने। वो दुआ ज़ारा की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरे वालिद को पता था कि मैं लाहौर में किस घर में रह रही हूँ, वो लड़के को बहुत अच्छे से जानते थे, और लड़का जो है वो पहले रिश्ता मांग चुका था। दुआ ने ये तक बताया है कि वालिदैन को पता था मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन वो मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे कज़न ज़ैनुल आबिदीन से करना चाहते थे। इनको ये भी पता था कि मैं अगवा नहीं हुई, इन्होंने झूठी कहानी सुनाई, ये उनकी बच्ची की जानिब से कहा गया है। उन्होंने, बच्ची ने पुलिस को ये भी बयान दिया है कि मेरे वालिद कराची से लाहौर आते हैं, मेरे कज़न ज़ैनुल आबिदीन जिससे मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं उसको लेकर आते हैं, मेरे शोहर को मुझे गालम गलोच करते हैं, तमाशा लगाते हैं, मोहल्ले वाले इसके गवाह हैं, बिल्कुल जी पूछना चाहिए। और उन्होंने जो है ये भी कहा है, अब जो वालिद साहब हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी सारा कुछ दबाव में आकर बोल रही है, मैंने कभी अपनी बच्ची को डांटा भी नहीं है, मेरी बच्ची के पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उसकी उम्र जो है 18 साल नहीं है। जबकि मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि दुआ के वालिद ने बेटी के शौहर से ताल्लुकी जाहिर कर दी है और कहा है कि मेरे लिए ये नाम बिल्कुल नया है, मेरे सामने ये नाम तब मंजर आम पर आता है जब निकाह नामा सामने आता है। जबकि बेटी का कहना है कि ज़हीर अहमद से मुसलसल न सिर्फ मैं राब्ते में थी, मैंने अपने वालिदैन को बताया था कि मैं ज़हीर से शादी करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था कि हमारे मसले का नहीं है और मैं अपनी जो तुम्हारी शादी है अपने रिश्तेदारों में ज़ैनुल आबिदीन जो कि इसका कज़न है उससे करवाना चाहती हूँ। तो इस वक्त जी लाहौर में वो आ चुकी है, अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा रही है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक वीडियो में उसने अपने शोहर के हमरा एक वीडियो जो है वो भी जारी की है, उसमें उसने कहा है कि ज़हीर से मैंने शादी अपनी मर्ज़ी से की है, मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी सूरत अपने वालिदैन के पास अपने कराची घर नहीं जाना चाहती। और ज़हीर ने भी बताया कि जी 3 साल से हम लोग जो है PUBG के थ्रू एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और इनके वालिद को पता था कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि खुदा के लिए अब ये तमाशा लगाना बंद कर दें। आप लोगों के घर का तमाशा था, आप लोगों को पता था ये बात, आपकी बेटी किसी से शादी करना चाहती है, आप घर में बच्ची को समझा सकते थे, बड़े तरीके से मामला हो सकता था। ना सिर्फ आपने अपने मामले को, इस मामले को दुनिया के सामने तमाशा बनवाया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये बात बोल रहे हैं कि आपकी बेटी की कुछ गलत तस्वीरें, कुछ वीडियोस बना ली हैं, फिर आप अपनी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। बच्चे इतना बड़ा स्टेप क्यों लेते हैं, ये आप लोग सोचें। वालिदैन के साथ कहाँ पर कम्युनिकेशन में कमी है दोनों साइड्स के कि बच्चे इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं कि जो पैदा करने वाले वालिदैन हैं उनको वो दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि सारा कसूर जो है वो बच्ची का है। थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली हैंडल करें, चीज़ों को सोचें, कसूर क्या दोनों तरफ का नहीं है? क्या मिसकम्युनिकेशन है? क्या बात की कमी है, कम्युनिकेशन नहीं की जाती?
बच्ची वालिदैन को बता चुकी थी मैंने शादी करनी है, वालिदैन उसकी शादी करना चाहते थे। अभी वो कहते हैं जी हमारी बच्ची 14 साल की, अब शादी नहीं करना चाहते थे। बच्ची की कहती है जी रिश्तेदारों से पूछ लें, मेरी शादी तय थी, ज़ैनुल आबिदीन से मेरी करीबन मतलब 1-2 महीने बाद शादी भी होने वाली थी। तो ये मामला, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जी फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की गई है इनके वालिदैन की जानिब से। अब वो मुकर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं लेना चाहता, नाम तो मस्जिद का ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। जब आप इतने ही समझदार हैं तो आप ये फिरकों वाली बात करते ही ना कि आपको जब पता था कि आपकी बेटी अगवा नहीं हुई, सारा का सारा माजरत के साथ, जिनको मेरी बात बुरी लग रही है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वालिदैन कभी गलत नहीं हो सकते। देखिए जी गलत तो कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि दुआ सही है, दुआ ने कौन सा अच्छा काम किया है, लेकिन ये कहना कि वालिदैन कभी गलत नहीं हो सकते। आपकी बेटी चली गई थी, आप पुलिस को सच बताते, पुलिस से बात करते कि हमारी बेटी यहाँ इसके साथ लाहौर चली गई, आपको सब पता था। आपने टेलीविजन पे बैठ के जो है ड्रामाबाजी की, आपने जो है कहा अगवा का आपने किया। फिर दूसरी बात, आप लोगों ने इतने फ्लॉज देखे, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, वालिदैन कभी गलत नहीं होते। देखें खुदा दिलों के हाल बेहतर जानता है। गलत सही की बात हो रही है यहाँ पर, कौन गलत हो सकता है कौन नहीं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि दोनों, बच्ची ने भी गलत किया, माँ बाप ने भी गलत किया। इस तरह से नेशनल टेलीविजन पे आके आप कह रहे हैं कि मस्जिदों में इस तरह से होता है, पाकिस्तान की दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, वहाँ पर लोग रहते हैं मेरे जानने वाले, कोई ये लोग मस्जिद में नहीं गए, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इस बात पे भी करनी चाहिए कि उन्होंने मसलक की लड़ाई करवाने की कोशिश की है, इस पर भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उस दिन की कैसे गायब हुई है। इनको पता था कि इनकी बेटी चली गई है, इन्होंने रंग देने की कोशिश की कि बच्ची अगवा हुई है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात बोल रहे हैं कि जी मेरी बच्ची को अगवा, भाई आपकी बच्ची को अगवा नहीं किया गया, आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है। कराची से लाहौर कोई जिन भूत उसको नहीं लेकर गए, वो होश और हवास में इतना लंबा सफर तय करके गई है। सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन किसको कैसे मारता था, बच्ची ने क्या गलत किया, बच्ची बालिग है नहीं बालिग है, क्या मसले हैं, वालिदैन ने क्यों झूठ बोला, वो क्यों तमाशा अपना ही बनवा रहे थे, बच्ची को मारा पीटा जाता था, जबरदस्ती शादी क्यों करवाई जा रही थी। ये सारे मामले की तहकीकात हर हाल में होनी चाहिए ताकि सारी चीजें दुनिया के सामने, अब ये इतनी बात तो कर दी गई है ना, इतना गंद तो खोल दिया गया है, तो अब पुलिस को चाहिए कि बहुत शफाफ अंदाज में इस केस की मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।